बेटा टॉपिक का नेम लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसी के आगे लिखें जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा आज के लेक्चर में ये दोनों टॉपिक्स हम इंशाल्लाह ताला 100% करेंगे जो हमारे एमडी कैट के सिलेबस में है। देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है बेटा, इसका सिंबल होता है कैपिटल ई। इसे कैपिटल ई से शो करते हैं, नंबर 1। अब इसके बेटा लिख लें फार्मूले कौन कौन से होते हैं। तो बेटा पहला फार्मूला लिखें E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक फार्मूला ये वाला। सेकेंड लिखे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। इसके बाद बेटा थर्ड लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। और बेटा याद रखें ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये भी बेटा आपने याद रखना है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और बेटा याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। तो बेटा आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर बेटा क्या चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें डेल्टा वी बेटा क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डेल्टा आर बेटा क्या चीज है, डिस्टेंस। अब बेटा ये मैंने 3 फार्मूले आपको लिखवाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस दूंगा, आपने खुद जरा इस चीज को फिगर आउट करना है कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करके आप उसे सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आप उसका आंसर बताएंगे। देखिए बेटा, अगर आपको चार्ज और डिस्टेंस गिवन हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आपको फोर्स और चार्ज गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस गिवन हो न्यूमेरिकल में तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो बेटा ये 3 फार्मूले हो गए सबसे पहली चीज। अगली बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है बेटा, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उससे अगली बात कि इसके यूनिट्स बेटा क्या क्या होते हैं। तो बेटा याद रखें इसके बेटा 2 यूनिट्स हैं, एक तो है न्यूटन पर कूलम, जो कि आप देख ही सकते हैं कि फोर्स का न्यूटन है, और चार्ज का बेटा कूलम है, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। और एक और यहां से भी आप लिख सकते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसमें डेल्टा वी बेटा क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बेटा यूनिट क्या होंगे, वोल्ट, और डिस्टेंस के बेटा क्या होंगे, मीटर। तो ये बेटा है क्या यूनिट बन जाएंगे, वोल्ट पर मीटर। सो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये दोनों ही किसके यूनिट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो अब बेटा हम करते हैं न्यूमेरिकल। पहले हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो वाले, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड, और उसके बाद फिर हम करेंगे डायग्राम वाले क्वेश्चंस, ताकि इसके तीनों तरह के क्वेश्चंस हम 100% कर लें। बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिख रहा हूं, जरा देखें। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फाइंड आउट द value of electric field strength if a charge of 2.4 microcoulombs experiences a force of 72 मिली न्यूटन। तो बेटा आपने बताना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बेटा वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आपके पास बेटा 20 सेकंड्स है, जल्दी करें, शाबाश। अब देखिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें चार्ज गिवन है बेटा और फोर्स गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेटा कौन सा फार्मूला हो, तो इसमें फोर्स और चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज। बेटा फोर्स की बेटा वैल्यू कौन सी है, 72 मिली न्यूटन, तो मिली बेटा ये आ जाएगा। और चार्ज बेटा क्या है, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁶। एक चीज बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास 2.4 है इसे हम लिख सकते हैं, 2.4 को हम लिख सकते हैं
24/10 और बेटा ये बन जाएगा आपके पास 72 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा बेटा 24/10 इंटू 10⁻6। ये थर्ड वाला बेटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, बेटा ये बन जाएगा आपके पास 72 इंटू 10⁻³ और बेटा ये 10 ऊपर चला गया ये वाला, ये बेटा यहां से कहां चला गया ऊपर और बेटा ये कितना बच गया बाकी 24 इंटू 10⁻6। बेटा इसे कर लें कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3। अब बस पावर्स को सॉल्व कर लें, ये आपके पास बेटा -3 है और ये +1 है, तो -3 में से +1 निकाले -2 बच गया, तो बेटा ये ऊपर बन गया -2 नीचे -6। तो बेटा ये आप अगर सारा कैंसिल कर देंगे तो ऊपर -2 था नीचे -6 था, नीचे बन जाएगा 10⁻⁴, ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻+4। तो फाइनल बेटा क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3 इंटू 10⁻+4 और हमने बेटा क्या फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो बेटा यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन पर कूलम। तो 3 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई, एक चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना बेटा इसकी वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम और आप इस चार्ज से दूर हैं कुछ डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जितना आप दूर हैं इससे वो है 2 सेंटीमीटर। तो बेटा आपने बताना है कि जब आप इससे 2 सेंटीमीटर अवे यहां पर हैं तो बेटा आपने बताना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बेटा वैल्यू क्या होगी। बेटा आपको पता ही है बेटा इसमें में क्या क्या गिवन है, देखिए इसमें में चार्ज गिवन है 4 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर और हमने क्या बताना है बेटा फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए बेटा क्या करेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेटा फॉर्मूला कौन से वाला यूज होगा यहाँ पे बेटा K/r², क्योंकि इसी के अंदर चार्ज और डिस्टेंस बेटा आप पुट कर सकते हैं। आगे बेटा देखें K की बेटा वैल्यू क्या होती है कूलम कांस्टेंट की 9 इंटू 10⁹, Q की बेटा वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁶, बेटा R की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू 10⁻²। और यहां ना पता है बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो यहां पे R का स्क्वायर नहीं लेते, तो ये मैं गलती आपको वो बता रहा हूं जो अक्सर बच्चे करते हैं। पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने लिया है नहीं लिया, लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फार्मूले में नीचे R का स्क्वायर है। अब देखिए बेटा आगे क्या बन गया आपके पास, जब हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये होल का स्क्वायर है बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर भी लेंगे और 10⁻⁻² का भी स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ बेटा क्या आएगा आपके पास ऊपर लिखा हुआ था +9 इंटू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। तो बेटा ये आ गया। अब जरा देखें ये 4 से 4 बेटा क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया बाकी आपके पास बेटा ये आपके पास -4 है ऊपर -6 है, ये करें कैंसिल ऊपर बच जाएगा -2 और 9 में से बेटा -2 चले गए बेटा क्या बन गया बाकी +7, तो ये बन जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁻+7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट। अब एक क्वेश्चन और लिखें बेटा, आपके पास बेटा 2 मेटालिक प्लेट्स हैं और इन दोनों मेटालिक प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो है 4 मिलीमीटर और आपने क्या किया बेटा इन दोनों मेटालिक प्लेट्स के बीच में एक लगा दिया वोल्टेज सोर्स, मतलब एक सेल लगा दिया आपने और ये जो सेल है बेटा ये है आपका लेट्स सपोज 10 वोल्ट का। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बेटा वैल्यू क्या होगी। देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें प्लेट्स के बीच की सेपरेशन गिवन है जो कि ΔR है और ΔR बेटा आपके पास कितना है 4 मिलीमीटर। अगली बात आपको दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है क्योंकि आपने बेटा एक प्लेट को कनेक्ट किया हुआ बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरी को कनेक्ट किया हुआ बेटा नेगेटिव से। तो जो पॉजिटिव प्लेट होगी बेटा याद रखें जो भी प्लेट पॉजिटिव होती है उसका पोटेंशियल हाई होता है और जो भी प्लेट नेगेटिव होती है उसका पोटेंशियल बेटा क्या होता है लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां पे होगा और वो बेटा पॉजिटिव से कहां होगा नेगेटिव। याद रखें दोबारा फिर से मैंने क्या बात की है कि बेटा जो प्लेट आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से उस पे बेटा आएगा पॉजिटिव चार्ज और बेटा जो आप कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से उस पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में बेटा 10 वोल्ट, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की बेटा वैल्यू आ गई आपके पास 10 वोल्ट। अब बेटा मुझे बताएं फार्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ΔV ओवर ΔR।
बेटा क्या बन गया बेटा आपके पास, ऊपर 10 आ गया, नीचे क्या आ गया बेटा आपके पास 4 इंटू 10⁻³ ये बेटा आप इससे कर लें कैंसिल, ये बन जाएगा 2.5, ऊपर जाके ये -3 बन जाएगा +3, ये बन जाएगा बेटा आपके पास E इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻+3 वोल्ट पर मीटर। बेटा आप जरा मेरी बात जरा गौर से सुने, देखें जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा प्लेट्स के बीच में और आपको डिस्टेंस भी गिवन होगा बिटवीन द प्लेट्स और आपने बताना होगा फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, तो बेटा सारे ऑप्शन नॉर्मली पॉजिटिव ही होंगे, मतलब माइनस में ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो इसलिए वहां माइनस को बॉदर नहीं करना आपने, बस वैल्यू अगर आपकी इक्वल आ रही है तो बेटा वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में आपके पास आंसर गिवन है तो फिर बेटा बेस्ट ऑप्शन वो होगा जिसके साथ बेटा क्या लगा होगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फार्मूले में बेटा नेगेटिव साइन आ रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव वाले ऑप्शन सिरे से हो ही ना, सारे चारों ऑप्शन पॉजिटिव में हो तो फिर माइनस को बॉदर नहीं करना, जिस ऑप्शन के बराबर आपकी वैल्यू आ रही होगी वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहां बेटा एक चीज और जरा सुने कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है बेटा, मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है इसका, -ΔV/ΔR। बेटा ये माइनस का साइन क्यों है? बेटा याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फार्मूले में ये जो नेगेटिव साइन है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो हमेशा किधर होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is always towards decreasing potential, always towards decreasing potential। इसका मतलब देखें क्या है, देखें बेटा अगर आपके पास एक प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे बेटा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बेटा पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लो होता है। और याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा कहां से कहां होती है, ये आपने याद रखना है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E जो है ये हमेशा कहां से कहां की तरफ होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक बात ये आपने माइंड में रखनी है। तो बेटा देखें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई, नेगेटिव का लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है, हायर से लोअर की तरफ। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस तरफ होती है जिस तरफ जाते हुए पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां की तरफ होगी, जिधर जाते हुए पोटेंशियल कम होगा, और कम होता है पोटेंशियल तो इसका मतलब क्या है कि आप हायर से किधर जा रहे होंगे, लोअर पोटेंशियल पे। मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर आपने बनानी है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उधर पॉइंट करेगा जिस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, बिकॉज इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा अब एक चीज जरा मुझे बताएं, अगर आपके पास लेट्स सपोज दो प्लेट्स गिवन है, ये दो प्लेट्स गिवन है और एक प्लेट पर बेटा आपके पास पोटेंशियल गिवन है +40 और एक पे बेटा गिवन है +20, दोनों प्लेट्स पर अलग अलग से पोटेंशियल गिवन है और बेटा दोनों के बीच में जो गैप है वो है 4 मिलीमीटर। तो आप बताएं दोनों प्लेट्स के बीच में बेटा फील्ड स्ट्रेंथ की बेटा वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा याद रखें ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इकट्ठा गिवन था, यहां बेटा क्या हो रहा है कि एक प्लेट का अलग से गिवन है पोटेंशियल, एक का अलग से गिवन है पोटेंशियल। लेकिन आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में आपने ऊपर क्या पुट करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे पुट करना होता है डिस्टेंस। तो बेटा जब भी आपको दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल अलग अलग से गिवन हो तो बेटा हमेशा याद रखना है आपने कि आपने क्या करना है, हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को बेटा क्या करना है आपने माइनस। तो आपने क्या करना है, 40 में से 20 को माइनस करना है, क्योंकि +40 हायर पोटेंशियल है, +20 लोअर पोटेंशियल है। और जब भी दो प्लेट्स का पोटेंशियल अलग अलग से मेंशन किया हो तो आप हमेशा क्या करेंगे बेटा, हायर में से लोअर को क्या करेंगे माइनस, ताकि आपको दोनों के बीच का क्या मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 20 वोल्ट्स। बेटा यहां पुट करेंगे आप बेटा 20 वोल्ट्स, नीचे बेटा डिस्टेंस कितना है 4 मिलीमीटर। बेटा ये बन जाएगा आपके पास 5 और ये चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻+3 वोल्ट पर मीटर। बस एक क्वेश्चन और कर लें ताकि तसल्ली हो जाए मेरी। अब देखिए आपके पास बेटा दो प्लेट्स हैं, एक का पोटेंशियल बेटा गिवन है -20 वोल्ट, एक का गिवन है बेटा -10 वोल्ट। ये दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव है और दोनों प्लेट्स के बीच में बेटा गैप है 2 मिलीमीटर। तो आप बताएं इस प्लेट के बीच में कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ?
तो बेटा आपको पता ही है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब जरा देखें, आपको जब भी दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल अलग अलग से गिवन हो तो आपने हमेशा क्या करना है कि आप हायर पोटेंशियल में से बेटा लोअर को क्या करेंगे, माइनस, तो बेटा वो आ जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ऊपर आप पुट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे पुट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बेटा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो आपके सामने ही है कि डिस्टेंस की वैल्यू है 2 मिलीमीटर। अब आपको चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा देखें आप कैसे करेंगे। देखिए दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल नेगेटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव 20 वोल्ट पे है, ये वाली नेगेटिव 10 वोल्ट पे है। तो बेटा आपने क्या करना है, हायर में से लोअर को माइनस करना है। अब आप जरा समझें इस बात को कि इन दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा है और कौन सा लोअर पोटेंशियल है। तो बेटा याद रखें, ये पोटेंशियल्स वाला जो है ना लॉजिक, ये बिल्कुल वही है जो मैथमेटिक्स में नंबर्स का होता है। अब देखें वो नंबर का लॉजिक कौन सा जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। देखें देखें जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 1 और 2, ये दोनों बेटा पॉजिटिव नंबर हैं, तो बेटा इन दोनों में बताएं बड़ा नंबर कौन सा है। तो बेटा 2 इज लार्जर। अगर मैं लिखूं बेटा 3 और 4, इनमें से बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है। 9 और 17, इनमें से बड़ा कौन है, 17 बड़ा है। 0 और 100, इनमें से बड़ा कौन है, 100 की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर बेटा मैं आपके सामने लिखूं कि -1 और -2, इन दोनों नंबर्स में से बड़ी वैल्यू किसकी है, तो बेटा आपको पता ही है बेटा -1। अगली बात जरा देखें कि -4 और -7, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये है -4। और अगर मैं कहूं 0 और -4 में बड़ा कौन है, तो 0, क्योंकि 0 जो होता है वो नेगेटिव वाले सब नंबर से हायर होता है, ये बड़ा होता है। और अब इस पूरी बात की समरी क्या हो गई, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये हमने बचपन में सीखी हुई हैं कि जितना आपका नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता जाता है वो तो बड़ा होता जाता है, लेकिन अगर कोई नंबर नेगेटिव में बड़ा हो रहा है तो उसकी वैल्यू बेटा क्या हो रही होती है, स्मॉल हो रही होती है। और बेटा जो 0 और नेगेटिव की बात करें तो बेटा 0 नेगेटिव वाली वैल्यू से तो बड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव वाली सब वैल्यू से बेटा क्या होता है, छोटा होता है। अब ये पूरी बात करने का मकसद क्या था, जो हमने बचपन में पढ़े भी हुए सारे रूल्स मैथमेटिक्स के, कि जो रूल्स आप मैथमेटिक्स में नंबर्स के लिए पढ़ते हैं वही आपने याद रखना है पोटेंशियल्स के लिए। तो बेटा याद रखें, अगर मैं लिखता हूं -1 वोल्ट और -7 वोल्ट, इनमें से बेटा लोअर मतलब कम पोटेंशियल कौन सा है और हायर मतलब ज्यादा कौन सा है। तो सेम वही लॉजिक याद रखें जो मैथमेटिक्स में नंबर्स का मैंने भी सिखाया आपको कि बेटा जो नेगेटिव में कम वैल्यू होगी वो लार्ज पोटेंशियल होगा या हायर पोटेंशियल होगा, और ये बेटा आपका स्मॉलर पोटेंशियल है। अब जरा मुझे जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं। अगर बेटा मैं आपसे कहूं -2 वोल्ट -12 वोल्ट, बेटा बताएं हायर पोटेंशियल कौन सा है, -2 वोल्ट। अगर मैं कहूं बेटा -4 वोल्ट और -17 वोल्ट, बेटा हायर पोटेंशियल कौन सा है, -4 वोल्ट। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि अगर मैं लिखता हूं -1 वोल्ट और 0 वोल्ट, इनमें से बेटा हायर पोटेंशियल कौन सा है, तो बेटा 0 वोल्ट नेगेटिव वाले सब पोटेंशियल से हायर होगा। तो बेटा 0 वोल्ट इन सारे नेगेटिव वोल्टेज से बेटा क्या है, हायर है। -1 लोअर पोटेंशियल है एज कंपेयर टू 0, मतलब 0 वोल्टेज इज हायर। अगली बात जरा देखें, 0 वोल्ट एंड 1 वोल्ट में बेटा हायर कौन होगा, 1 वोल्ट। 2 वोल्ट एंड 7 वोल्ट में बेटा हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, 7 वोल्ट। तो ये सारी बातें मैंने को बता दी आपको। अगर देखें 2 वोल्ट और -7 वोल्ट, इनमें से बेटा हायर कौन सा होगा, तो बेटा याद रखें पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव वाली सब वैल्यू से बड़ा होता है, तो +2 बेटा होगा हायर एज कंपेयर टू -7। अब बेटा मुझे बताएं, हमारे केस में जो दोनों प्लेट्स गिवन है, एक का पोटेंशियल -20 है, एक का पोटेंशियल बेटा कितना है, -10 है। तो बेटा मुझे बताएं इन दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा। बेटा आपको पता ही है कि नेगेटिव में जब नंबर कम होगा तो वो पोटेंशियल हाई होगा, तो बेटा -10 वोल्ट बेटा जो है वो हायर पोटेंशियल है एज कंपेयर टू -20। तो बेटा अगर आपने फाइंड करना है कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हायर में से लोअर को माइनस करेंगे। तो बेटा हायर क्या था, -10, और बेटा हायर पोटेंशियल में से माइनस करेंगे लोअर पोटेंशियल को। तो लोअर बेटा कितना है, -20। तो -20 बेटा लोअर पोटेंशियल था, -10 बेटा हायर था। तो हायर में से ये फार्मूले का माइनस है, तो हायर पोटेंशियल में से माइनस किया है लोअर पोटेंशियल को। तो ये बेटा माइनस माइनस बेटा क्या बन जाएगा, प्लस। तो +20 -10 बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, +10 वोल्ट। तो बेटा ये है दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा फाइंड कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ गया, -10/2 मिलीमीटर। ये बेटा आ जाएगा 5, ये बन जाएगा -5000 लिख लें, या फिर -5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगी फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू। एक चीज मुझे आप खुद करवा दें, जल्दी जल्दी करवा दें। अगर मैं आपके सामने लिखूं बेटा, एक प्लेट का पोटेंशियल -70 है, एक का पोटेंशियल है -30 वोल्ट, तो दोनों के बीच का बेटा बताएं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
जल्दी जल्दी बताएं जरा। आपने बेटा क्या करना है, हायर में से लोअर को माइनस करना है। बेटा मुझे बताएं, हालांकि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, यूट्यूब पे लेक्चर हो रहा है, लेकिन काइंडली बस आप बोल देते होंगे तो बस इतना ही काफ़ी है। बेटा मुझे बताएं -70 और -13 में से हायर पोटेंशियल कौन सा है। बेटा आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव में जो कम होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू उसके जो नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू वाला है। तो बेटा -30 बेटा हायर पोटेंशियल है, और आपने क्या करना है, -30 में से माइनस करना है -70 को। बेटा ये बने -30 माइनस माइनस बेटा क्या आ जाएगा, +70 बेटा क्या बन जाएगा, +40 वोल्ट होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बेटा अब नेक्स्ट चीज जरा देखें बेटा, दो तरह के होते हैं बेटा पॉइंट चार्जेस। एक होता है बेटा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। बेटा मुझे बताएं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बेटा लाइंस कैसी होती हैं। तो बेटा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बेटा लाइंस होती हैं रेडियली आउटवर्ड। ये जरा बेटा डायग्राम भी आपने याद रखनी है, और याद रखें बेटा कि ये जो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है इसकी बेटा फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। और बेटा देखें नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो होता है बेटा इसकी बेटा फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये होती हैं रेडियली इनवर्ड। ये होती हैं बेटा आपकी रेडियली इनवर्ड। और पॉजिटिव की बेटा कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। यहां लिख भी लें, ये बेटा आपके पास बेटा है रेडियली इनवर्ड्स, और यहां लिख लें बेटा रेडियली आउटवर्ड्स। अच्छा अगली बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा क्या ये रियल होती हैं या इमेजिनरी होती हैं। बेटा ये कैसी होती हैं, इमेजिनरी। इनका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, माइकल फेराडे ने। तो बेटा अगली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट कहां से होती हैं और एंड या टर्मिनेट कहां पे होती हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा ये निकल कहां से रही हैं, पॉजिटिव से, और ये एंड कहां पे हो रही है बेटा, नेगेटिव पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये बेटा पॉजिटिव से बेटा किधर होती हैं, नेगेटिव की तरफ। लेकिन इस लाइन के साथ साथ एक और लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एमसीक्यू सिर्फ आप उसी के साथ ही कर पाएंगे। तो बेटा वो भी लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बेटा ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। और ये भी याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये दोनों लाइनें बेटा आपने याद रखनी है। कुछ एमसीक्यूज आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, कुछ इस वाले से सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा अब तक क्या बातें होगी बेटा, दो तरह के होते हैं बेटा पॉइंट चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक होता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बेटा लाइंस कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव की बेटा कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ड। लाइनें कैसी होती हैं बेटा, इमेजिनरी। स्टार्ट कहां से होती हैं, पॉजिटिव से, एंड कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। और ये हमेशा कहां से कहां होती है बेटा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए बेटा आपके सामने अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं, ये बनाता हूं बेटा नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। बेटा आपके सामने मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं। बेटा आप मुझे बताएं इस डायग्राम में बेटा क्या इशू है, इसमें क्या मिस्टेक है जिस वजह से ये रॉन्ग है। तो बेटा आप देख सकते हैं बेटा लाइनें तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रही हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन नीचे वाली को क्रॉस कर रही है। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। बेटा लिख लें जरा, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। ये पॉइंट बेटा आपने याद कर लेना है। ओके बेटा ये पॉइंट्स करने के बाद अब जरा मुझे एक चीज का आंसर दें। लेट्स सपोज बेटा मैं यहां पे एक छोटा सा रखता हूं पॉजिटिव चार्ज, इसे मान लो स्मॉल क्यू, और इस पॉइंट को कह दो ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे एक छोटा सा एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर मैं इस चार्ज को यहां से मूव करके यहां तक लेकर आऊं और इस पॉइंट को कह दो बी पॉइंट, तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आऊंगा तो कहां पर इस पर ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी, और ए और बी में से कहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बेटा आपको इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर चार्ज।
अगर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो बेटा Q जाके वहां हो जाएगा E के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास F इज इक्वल टू QE। अब जरा मेरी बात जरा गौर से सुने, जिस भी चार्ज को आप A से लेकर B तक गए हैं वो चार्ज तो सेम है, कॉमन सेंस से बेटा A से B तक जाते हुए चार्ज तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो जो चार्ज A पॉइंट पे था उसी को आप कहां तक लेकर गए, B पॉइंट तक, तो A से B जाते हुए चार्ज तो रहा सेम, और अगर चार्ज सेम है जो A से B तक आप लेकर गए तो बेटा चार्ज तो हो गया कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा किसके प्रोपोर्शनल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखना है कि बेटा जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कॉमन सेंस से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगानी किसने है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी वहां इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जीरो होगी वहां इलेक्ट्रिक फोर्स भी बेटा क्या होगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि बेटा ए और बी पॉइंट पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसी पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी। अब एक बात जरा सुने कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा वहीं पर ज्यादा होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम होता है। अगर आप देखें जरा तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के इर्द गिर्द लाइनों के बीच में गैप कम है उसकी निस्बत जितना गैप बी पॉइंट के इर्द गिर्द लाइनों के बीच में है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ए पॉइंट पर लाइनों के बीच में गैप कम होने पर ए पॉइंट पे क्या शो हो रहा है कि यहां फील्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी, ज्यादा, और बी पॉइंट पे बेटा लाइनों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है तो वहां फील्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी, कम। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is greater than electric field strength at B point, नंबर 1। नंबर 2 बेटा ये है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहीं पर फोर्स भी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बेटा ए पॉइंट पे ज्यादा एक्ट करेगी चार्ज पे एज कंपेयर टू पॉइंट बी। एक दफा दोबारा फिर से देखें जब आप पॉइंट चार्ज के पास होते हैं तो देखें आप लाइनों के बीच में गैप कम है, जितना आप चार्ज से दूर होते जाते हैं तो आप खुद देख रहे हैं बेटा कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में जो फासला है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और जितना लाइंस दूर दूर होती जाती हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम है, वहां पे फील्ड वीकर है। तो बेटा यहां पे एक पॉइंट भी लिख लें आप, क्लोजर दी फील्ड लाइंस, क्लोजर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर दी फील्ड, स्ट्रॉन्गर दी फील्ड, और आगे लिख लें बेटा फार्दर अपार्ट द फील्ड लाइंस, फार्दर अपार्ट द फील्ड लाइंस, वीकर द फील्ड, वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा याद रखें कि जहां पे लाइनें पास वहां पे फील्ड स्ट्रांग, और जहां फील्ड स्ट्रांग वहां पे फोर्स स्ट्रांग। ये बात आपने बेटा याद रखनी है। मैं दोबारा फिर से आपसे क्वेश्चन करता हूं, देखिए बेटा अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इसको मैं ए कह देता हूं, इसको बी, इसको सी। तो मुझे बताएं ए, बी और सी में किस जगह पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि बेटा ए पॉइंट पे लाइनें सबसे पास हैं तो वहां बेटा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उससे कम बेटा कहां पे होगी, बी पे, और उससे कम बेटा कहां पे होगी, सी पे। और बेटा जो सीक्वेंस बेटा फील्ड स्ट्रेंथ का आ रहा है वही किसका होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बेटा ए पॉइंट पे ज्यादा होगी, बी पे उससे कम होगी, और सी बेटा सबसे क्या होगी, कम, इन तीनों में से। अब बेटा यहां मुझे आंसर करें जरा कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं ए और ये पॉइंट लेता हूं बी, अब मुझे बताएं अगर मैं एक चार्ज को ए से लेकर जाता हूं बी पे, तो मुझे बताएं इस केस में बेटा बताएं फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पर ज्यादा होगी। और ये चार्ज आपके सामने ये नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा याद रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। जब लाइनों के बीच में गैप कम वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जब लाइनों के बीच में गैप ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ कम। तो आप खुद देख सकते हैं बेटा ए पॉइंट चार्ज के पास है, और जब आप पॉइंट चार्ज के पास होते हैं वहां पे लाइनों के बीच में गैप कम होता है, और बी पॉइंट बेटा उस चार्ज से दूर है, जितना पॉइंट चार्ज से दूर होंगे उतना लाइंस के बीच में गैप बेटा क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट पर चूंकि लाइनें पास हैं इसलिए बेटा ए पॉइंट पे बेटा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। और बेटा अगली बात तो आपको पता ही है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी
वहीं पर बेटा क्या ज्यादा लगेगी चार्ज पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों का सेम तरह का आंसर आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज, इट डजेंट मैटर। बस इतना याद रखें कि फील्ड स्ट्रेंथ और फोर्स के लिए आपने क्या देखना है कि अगर लाइनों के बीच में गैप कम है तो वहां फील्ड भी स्ट्रांग होगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्ट्रांग होगी। देखिए बेटा, अब एक पॉइंट और स्टडी करना है यहाँ पे कि हमने ये तो पता लगा लिया कि ए और बी पॉइंट पे कहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पे फोर्स ज्यादा है दोनों चार्जेस के लिए। लेकिन अब हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे ज्यादा कहां पे कम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जो डिटेल्ड लेक्चर है वो तो लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन अभी बस एक पॉइंट मैंने बताना है ताकि वो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाए। बाकी सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तमाम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। अब जरा मेरी जरा बात सुने गौर से, एक चीज याद रखें कि बेटा लाइनें, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो बेटा याद रखें लाइन जहां से भी स्टार्ट होती है वहां पोटेंशियल ज्यादा होता है और जिधर जा रही होती है उधर पोटेंशियल कम होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेटा सिंबल क्या होता है, कैपिटल वी होता है। तो बेटा दोबारा मेरी बात सुन ले बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है कहां पे कम, लाइनों को देख के। तो बेटा याद रखें जिस तरफ को एरो होगा उस तरफ को अगर आप जाएंगे तो हर अगले पॉइंट पर पोटेंशियल कम होता जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और जब आप ए से बी जा रहे हैं तो बेसिकली आप एरो की डायरेक्शन, ये एरो है तो आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एरो की डायरेक्शन में आगे जा रहे होते हैं तो हर अगले पॉइंट का पोटेंशियल कम होता है पिछले से। क्यों भला? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां होती हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जरा खुद सोचें, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट कर रही होंगी उस तरफ पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ये लाइनें हमेशा किस तरफ को पॉइंटेड होती हैं, जिधर पोटेंशियल कम होता है। तो ए और बी में बताएं किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पे कम होगा। तो बेटा ए पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पे क्या होगा, कम। बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहां पे एक बनाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, बेटा बताएं बेटा कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कहां पे कम होगा, ए और बी में से। तो बेटा आपको पता है कि लाइन बेटा शुरू कहां से हो रही है, ए पे, खत्म कहां पे हो रही है, बी पे। तो बेटा आपने याद रखना है लाइनें जहां से शुरू होंगी वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और जहां एंड होगी वहां पोटेंशियल बेटा क्या होगा, लो। तो बेटा आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखे और आपने सबसे पहले देखना एरो किस तरफ है, एरो बेटा इस तरफ है, ए से बी की तरफ है। तो बेटा जिस तरफ को एरो है उस तरफ को अगर आप जाना शुरू करेंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, और बी पे जाके पोटेंशियल कम है, ए पर उससे क्या है, ज्यादा, क्योंकि लाइन जहां पे शुरू हो रही है पोटेंशियल ज्यादा, जिधर जा रही होगी पोटेंशियल क्या होगा, कम। अब बेटा एक लाइन मैंने ये बनाई, बेटा मुझे बताएं अगर मैं यहां पे 3 पॉइंट्स लूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, बेटा मुझे बताएं कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो बेटा आपने बस एक ही बात देखनी है कि लाइन शुरू कहां से हो रही है और एरो किस तरफ को है। एरो हमारा जा रहा है ए बी सी, ए से लेकर सी की तरफ एरो जा रहा है, ये एरो है। बेटा जिस तरफ भी एरो है अगर आप उस तरफ को जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो बेटा ए पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उससे कम बेटा बी पर है, और सबसे कम बेटा किस पर है, सी पर है, क्योंकि लाइन जहां से शुरू होगी उस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जब आप एरो की डायरेक्शन बेटा आगे जाएंगे तो बेटा पोटेंशियल बेटा क्या हो जाएगा, कम। मतलब ये हुआ ए पर ज्यादा, बी पर कम और सी पर इन तीनों में से सबसे कम। अब बेटा आप मुझे बताएं, ये जो मैंने ए और बी 2 पॉइंट्स बनाए हैं इन दोनों पर बताएं किस जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है कहां पे कम है। और लाइनें मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो लाइनें बेटा कैसी होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव बेटा कैसी हैं, टुवर्ड्स द चार्ज। तो बेटा आपने मुझे बताना है इस चार्ज के लिए भी और इस चार्ज के लिए भी कि बेटा कहां पर पोटेंशियल ज्यादा है कहां पर कम है, ए और बी में से। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बेटा देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइनें बेटा कहां जा रही हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, और शुरू में बेटा कौन है लाइनों के, ए, बाद में बेटा कौन है, बी। तो बेटा जहां से लाइनें शुरू होंगी पोटेंशियल ज्यादा, जिधर जा रही होंगी वहां पोटेंशियल कम। तो बेटा ए पर पोटेंशियल ज्यादा, बी पर पोटेंशियल कम। अब बेटा अगर इसकी बात करें हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज की, देखिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो रूल बिल्कुल वही है कि लाइंस में आप देखें एरो किस तरफ है, जिस तरफ को एरो हो उस तरफ को जाते हुए बेटा क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। और आप देख सकते हैं बेटा इस दफा क्या हो रहा है कि जो बी पॉइंट है वो लाइंस के बेटा स्टार्ट में है, और बेटा जब आप बी से बेटा ए जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब आप एरो की डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल कम होता है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ बेटा कि बी पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा,
ए पर बेटा क्या होगा, कम, क्योंकि जो पॉइंट एरो की डायरेक्शन में आगे चलकर आ रहा होगा पोटेंशियल वहां पे कम होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये वाला था कि जब आप ए से आ रहे हैं बी की तरफ तो बेटा आप देख सकते हैं कि बेटा ए लाइन के शुरुआत में था तो वहां पोटेंशियल ज्यादा था, बी जाके बी पे क्या था, कम, और सी पर उससे भी कम। तो सिमिलरली जब आप एरो की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, तो बी पर बेटा पोटेंशियल ज्यादा है और ए पर बेटा क्या है, कम है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स करने के बाद कि अब दो बातें हमने सीखी इस टॉपिक से, वो क्या है, लाइनों के बीच में गैप अगर कम है तो बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी, और अगली बात कि अगर लाइनों के बीच में गैप ज्यादा है तो वहां ये दोनों कम होंगे। और दूसरी बात बेटा ये है कि आपने अगर बताना है पोटेंशियल कहां पे ज्यादा कहां पे कम, तो पहले आप देखें लाइन पे एरो किस डायरेक्शन में है, और जिस तरफ को एरो होगा आगे वाला कोई पॉइंट अगर है, मान लो ये दो पॉइंट हैं, तो एरो में आगे की तरफ कौन सा पॉइंट है, मान लो बी, पीछे वाला पॉइंट बेटा कौन सा, ए, तो बेटा ए पर पोटेंशियल ज्यादा, बी पर क्या होगा, कम। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट लाइनों की हेल्प से। अब जरा देखिए एक चीज मैंने और यहां पे पूछनी है आपसे कि ये जो आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, एक मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनाया, एक मैंने बनाया बेटा नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो बेटा मुझे बताएं क्या इन दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए यूनिफॉर्म फील्ड वो होता है जिसकी बेटा मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या रहे, सेम, और नॉन यूनिफॉर्म बेटा वो होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ज्यादा हो कहीं पर कम हो तो बेटा वो फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। अब आप खुद देख सकते हैं बेटा कि ए पॉइंट पर बेटा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा थी, मान लो अगर यहां पे ए पॉइंट पे मान लो सपोज कर लो मान लो ई की वैल्यू थी 6, तो बेटा जब आप बी पे जाएंगे वहां फील्ड की वैल्यू कॉमन सेंस से बेटा कम है क्योंकि वहां पे लाइनों में गैप ज्यादा है। तो यहां बेटा मान लो सपोज कर लो ई की वैल्यू मान लो कितनी है 4, तो बेटा अगर एक पॉइंट पे 6 है एक पे 4 है, या फिर ये मान लो कि ए पर ज्यादा है बी पर क्या है, कम है, तो अगर देखें डिफरेंट पॉइंट्स पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है। और अगर बेटा कहीं पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो कहीं पर फील्ड की वैल्यू वीक या कम हो तो ऐसा फील्ड बेटा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा याद रखें अगर आपको कभी भी सवाल आए कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बेटा आपका आंसर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भला, क्योंकि बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो होता है जिसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा क्या रहे, सेम। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पर लाइनों में गैप कम है, आगे जाके लाइनों के बीच में गैप ज्यादा हो रहा है, तो फील्ड कहीं पर स्ट्रांग है कहीं पर वीक है, मतलब फील्ड की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज। और अगर फील्ड की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहां भी ऐसा ही है, देखें यहां पर लाइनों के बीच में गैप कम है, इधर गैप ज्यादा है, तो यहाँ फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ फील्ड वीक है, मतलब फील्ड की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी यहाँ फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो ऐसा फील्ड बेटा कौन सा फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा पॉइंट चार्जेस आपको कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अक्सर हमें फिजिक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो हमें पॉइंट चार्जेस से तो नहीं मिलेगा, तो फिर वो किससे मिलेगा, जरा इस बात पे जरा गौर करते हैं। अब जरा मेरी जरा बात सुने गौर से, आप बेटा यहां पे हेडिंग दे जरा, ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो बेटा जो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं, जरा मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूं। देखिए बेटा अगर एक प्लेट आपके पास ये है और दूसरी प्लेट बेटा आपके पास ये है, ये होगी बेटा 2 पैरेलल प्लेट्स, और अगर आपने एक पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज और बेटा एक पे आपने दे दिया नेगेटिव चार्ज, तो इसे बेटा बुलाते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो बेटा याद रखें जब भी आपके पास ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाते हैं, ये फील्ड लाइंस आप देखें किस तरह की हैं। एक तो ये सब की सब लाइनें आपस में बेटा क्या है, एक दूसरे के बेटा क्या है, ये पैरेलल है। नंबर 2 एक और प्रॉपर्टी में क्या देख रहे हैं आप कि दो लाइनों के बीच में जितना यहाँ पे गैप है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस के बीच में स्पेस इक्वल है, इसे कहते हैं इक्वी स्पेस्ड या इक्वी डिस्टेंट भी कहते हैं। बेटा याद रखें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हूं और इक्वी स्पेस्ड हूं तो ऐसी लाइंस बेटा क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि इनसाइड दी ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब जरा मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अगर मान लो एक छोटा सा चार्ज है यहां पे ए पे और मैं इस चार्ज को लेके जाता हूं ए से बी पे, तो आप मुझे बताएं जब मैं इस स्मॉल चार्ज को ए से बी लेके जाऊंगा तो कहां पर बेटा ज्यादा फोर्स लगेगी, कहां पर बेटा कम लगेगी।
एक बात। नंबर 2 आप ये भी बताएं किस पॉइंट पे बेटा फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा आप देख सकते हैं बेटा कि जब भी लाइनें पैरेलल हों और कैसी हो इक्वी स्पेस्ड, तो वहां बेटा हर जगह पे बेटा फील्ड की वैल्यू बेटा क्या होती है, सेम। मतलब ये हुआ कि जितनी फील्ड स्ट्रेंथ बेटा ए पॉइंट पे है उतनी कहां पे है बेटा, बी पॉइंट पे। एक बात। और नंबर 2 बेटा जब फील्ड स्ट्रेंथ बेटा सेम होगी तो बेटा फोर्स किसने लगानी होती है, फील्ड ने। तो इलेक्ट्रिक फोर्स चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, तो अगर दोनों पॉइंट्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल है तो दोनों पॉइंट्स बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। जरा मेरी बात जरा दोबारा गौर से सुने। अगर आप किसी भी चार्ज को इस ए पॉइंट से कहीं पर भी मूव करते रहेंगे, जितना मर्जी कहीं पर भी आप इस स्पेस के दरमियान कहीं पर भी मूव कर लें, अगर इस पॉइंट पे बेटा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 4 थी, तो यहां भी 4 होगी, यहां भी 4 होगी, यहां भी 4 होगी, यहां भी 4 होगी। अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बेटा क्या होगी, सेम। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इनसाइड कैसा है, यूनिफॉर्म है। और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो हर जगह बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बेटा क्या होगी, सेम होगी। तो बेटा ये तो हो गया आपके पास ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब यहां बेटा एक चीज का मुझे आंसर करें। अगर बेटा मैं यहां पर अगर आपसे ये पूछूं, मैं दोबारा लाइंस बना देता हूं यहां पे। बेटा ये तो हो गई बेटा बात इलेक्ट्रिक फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, कि वो तो मान लो ए और बी इन दोनों पॉइंट्स पे बेटा क्या है, सेम है। अब बेटा मुझे ये बताएं कि पोटेंशियल कहां पे ज्यादा होगा ए और बी में से। तो बेटा पोटेंशियल का मैंने क्या बताया था आपको कि लाइनें जहां से शुरू होंगी वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस तरफ को एरो होगा उधर आप जाएंगे तो वहां पोटेंशियल बेटा क्या होगा, कम होगा। तो बताएं बेटा जब आप ए से बी जाते हैं तो आप लाइनों की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेटा जब भी आप एरो की डायरेक्शन में जाते हैं बेटा, तो बेटा पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम। तो ए चूंकि लाइनों के शुरुआत में है, बी आगे जाके है, तो बेटा ए पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, बी पे बेटा क्या होगा, कम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी। अब ये सारे पॉइंट्स करने के बाद एक छोटी सी चीज आपसे मैंने और करनी है कि इस ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बेटा 2 एमसीक्यू और भी आते हैं। वो 2 एमसीक्यू बेटा ये हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि बिटवीन द प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के दरमियान हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं किनारों की, ये जो एजिज हैं बेटा याद रखें, ये जो एजिज होते हैं किनारे, किनारों पर जो फील्ड है बेटा वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा ये भी लिख लें, ये जो एजिज होते हैं ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के जो किनारे ये एज होते हैं, इन एजिज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है बेटा वो कैसी होती है, लिख लें जरा, नॉन यूनिफॉर्म। और एक और चीज कि आउटसाइड प्लेट्स के बाहर, आउटसाइड दी प्लेट्स बेटा कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा 0 होती है। बेटा मैंने देखिए कौन कौन से एमसीक्यूज बताए हैं आपको। बेटा ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में तो फील्ड यूनिफॉर्म है, एजिस पे किनारों पे बेटा फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, और आउटसाइड दी ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स बेटा फील्ड कैसा है, 0 है। तो ये सारी बातें बेटा आपने याद रखनी है। और ये मैंने डायग्राम बना दिया आपको, एजिस पे आपने ऐसे कर्व लाइंस बनानी है, अंदर बेटा कैसे जाएंगी, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अगर ए और बी इन दोनों पर किस जगह पर बेटा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैंने पहले ही बताया बेटा दोनों पे बेटा फील्ड की वैल्यू बेटा क्या होगी, सेम। और बेटा फोर्स की वैल्यू बेटा क्या होगी, सेम होगी। लेकिन पोटेंशियल बेटा कहां पे ज्यादा होगा, ए पे, और कहां पे कम होगा बेटा, बी पे, बिकॉज लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अच्छा जरा देखें, अगर मैं आपके सामने इस तरह की डायग्राम बनाऊं कि अगर मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस प्लेट का पोटेंशियल बेटा मान लो है +800 वोल्ट, बेटा इसका है आपके पास +200 वोल्ट। बेटा बताएं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में बनेगी कि नहीं, और बनेगी तो बेटा किस प्लेट से किस तरफ जाएंगी। मान लो ये ए प्लेट है, ये मान लो बी प्लेट है। तो बेटा याद रखे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और प्लस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना वोल्टेज हाई होता है। तो ये दोनों वोल्टेज पॉजिटिव हैं, तो बेटा +800 बेटा ज्यादा हाई वोल्टेज है एज कंपेयर टू +200। बेटा लाइनें कहां से कहां जाएंगी, यहाँ ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, अगर मान लो आपके पास 2 प्लेट्स यहाँ पे हैं, और अगर एक प्लेट पे बेटा पोटेंशियल है -100 वोल्ट और एक पे बेटा -20 वोल्ट, तो बेटा ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, बताएं लाइनें कहां से कहां बनेगी। तो बेटा -20 और -100 इनमें से बेटा हायर पोटेंशियल कौन सा है और लोअर कौन सा है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि नेगेटिव में जितना आपके पास बड़ा नंबर होगा उतना वो पोटेंशियल लो होगा, और नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतना पोटेंशियल बेटा वो क्या होगा, हाई। तो -20 वोल्ट बेटा हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू
100, तो लाइनें बेटा कहाँ से कहाँ जाएंगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो लाइनें आप ड्रॉ करेंगे फ्रॉम -20 वोल्ट से -100 वोल्ट तक। अब बेटा ये क्वेश्चन बेटा आप करें, देखिए अगर मान लो एक प्लेट पे बेटा पोटेंशियल है +200, एक पे बेटा है -200, एक ये वाला करें, एक ये वाला करें बेटा। अगर मान लो एक पे पोटेंशियल है +10 और एक पे बेटा +8, और एक ये वाला करें, एक पे है बेटा -10 और एक पे बेटा -8। बेटा पता है लाइनें कहाँ से कहाँ बनेगी, ये प्लेट ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो आप देख सकते हैं बेटा ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है। हमेशा याद रखें पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव से हाई होता है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि लाइनें कहाँ जाएंगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बेटा यहाँ दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव हैं, लेकिन 10 बड़ा पोटेंशियल है, 8 छोटा है, तो बेटा लाइनें कहाँ जाएंगी, हायर से लोअर पोटेंशियल। बेटा देखें ये -10 वोल्ट है, ये -8 वोल्ट है, तो -8 बेटा -10 से हायर है, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होगी वो हायर पोटेंशियल होगा और जो बड़ी वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। तो लाइनें कहाँ से कहाँ जाएंगी, -8 से -10 की तरफ। तो बेटा ये आपके पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट लेक्चर बेटा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।